हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एसटीडी एंड एचआईवी एंड एआईडीएस, इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट जो है एसटीडी का ये फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। एंड इसमें का आगे का देखते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ये 1 से लेके 10 तक का इसका पॉइंट है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ज़रूर आप याद रखिएगा। और फिर नीचे सिफिलिस के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। यह बीमारी ट्रोपोनेमा पेरिडम नामक स्पाइरोकीट रोगाणु के कारण होने वाली तीव्र संक्रमण विश्वव्यापी बीमारी है। ये सिफिलिस के बारे में है। यह यौन रोगी में सबसे अधिक होती है। यह बीमारी युवा अवस्था में होती है तथा बच्चों में वयस्क द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा होता है। इसकी उद्भवन 10 से 60 दिन की होती है। तो ये सिफिलिस का है पूरा पॉइंट, ये आप याद रखिएगा। इसका जनपादिक लक्षण देखते हैं। टेपोना पेलिडम, गोनोकोरस, डुकेट जीवाणु और एलजीवी विषाणु मतलब वायरस 3 से 20 दिन। इसका चिन्ह और लक्षण देखते हैं। तो इसके चिन्ह और लक्षण 3 मुख्य अवस्थाओं में होते हैं: आरंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था एंड तृतीय अवस्था। प्रत्यक्ष संक्रमण के बाद 2 या 4 सप्ताहों में पुरुषों के शिश्न और स्त्री की योनि पर लाल रंग के घाव हो जाते हैं, जिससे कैंसर कहते हैं। इसके आपस के क्षेत्र की लिम्फ ग्रंथियां सूज जाती हैं और कुछ दिन बाद घाव ठीक हो जाते हैं। इसका प्रारंभिक अवस्था का ये है। सेकेंड अवस्था का इसका देखते हैं, द्वितीय अवस्था का। पहली अवस्था के चौथे या 8वें सप्ताह में बुखार, सिरदर्द और बेचैनी के साथ यह अवस्था द्वितीय अवस्था शुरू होती है। त्वचा पर गहरे भरे रंग के दाने, लिम्फ ग्रंथियों में वृद्धि होती है। कुछ सप्ताह बाद यह अवस्था ठीक हो जाती है। द्वितीय अवस्था भी कुछ सप्ताह बाद ठीक हो जाती है। पहली अवस्था के 8 या 4 दिन बाद से शुरू होके कुछ दिन बाद, कुछ सप्ताह बाद ये सही हो जाता है। इसका तीसरा अवस्था देखते हैं। यह बीमारी शुरू होने के 3 से 5 वर्ष बाद यह बीमारी की आखिरी अवस्था होती है। इस बीमारी की जो आखिरी अवस्था होती है वह 3 से 5 वर्ष बाद की होती है। इसमें त्वचा, यकृत, अस्थियां, रक्त परिसंचरण तंत्र, आँख व स्वायविक तंत्र प्रभावित होती हैं। इस अवस्था में विभिन्न अंगों में एक उठा हुआ दाना दिखाई देता है, जिसे जिसे ग्योमा कहते हैं। स्नायुविक तंत्र के प्रभावित होने से विभिन्न प्रकार अंगघात, पागलपन, रेडस्लीस बीमारी, अंधता हो जाती है। इसके कारण स्त्रियों में बार बार गर्भपात हो जाता है।
गनोरिया इसी के अंतर्गत आता है। यह बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है। विश्वव्यापी संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी प्रत्यक्ष रूप से संभोग द्वारा फैलता है। स्त्री या पुरुष के मेल से फैलता है ये दोनों चीजें। इसका उद्भवन जो है 2 से 10 दिन की होती है। इसका लक्षण देखते हैं। यह बीमारी स्त्री और पुरुषों में दोनों में सामान्य होती है। इसके लक्षण व चिन्ह जनांगों की रचनात्मक बनावट के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब इसमें जो लक्षण होते हैं मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होते हैं, पर बीमारी दोनों को होती है। यह स्त्रियों में जो यह बीमारी होती है तो बैक्टीरिया के प्रवेश के बाद मूत्र त्याग में जलन, मुक्त दर्द या योनि मार्ग में जलन होता है। कुछ समय बाद स्त्री को जनांग के आसपास लेबिया पर अत्यधिक सूजन व लालपन दिखाई देता है तथा मूत्र द्वार के आसपास। इसके बाद योनि मार्ग से गाढ़ा चिकना हरे पीले रंग का स्राव होता है। यह बीमारी ऊपर की ओर फैलोपियन ट्यूब तक फैल जाती है, जिसे सल्पंजाइटिस कहते हैं। पुरुषों में बैक्टीरिया प्रवेश होने के बाद 1 सप्ताह बाद मूत्र मार्ग से पीले रंग का गाढ़ा पिप रूप के स्राव निकलता है, जिसके साथ मूत्र त्याग के समय जलनयुक्त दर्द होता है। यह बीमारी प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टिस, विभिन्न अस्थि जोड़ों को प्रभावित करता है। इसका रोकथाम देखते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों की परीक्षण व इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को पता लगाना चाहिए तथा रोगी के संपर्क में आए व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए। संपूर्ण शारीरिक जांच कर उसका उपचार कराना चाहिए। इस बीमारी के मुख्य रूप से स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से यौन रोगी के जटिलताओं के बारे में बताना चाहिए। युवा लड़के लड़कियों को सेक्स शिक्षा देना, उचित समय पर विवाह करने की सलाह देना चाहिए। इसे सामाजिक बीमारियां भी कहते हैं। इसके लिए खुले रूप से वेश्यावृत्ति रोकथाम, विवाह संबंधित उचित परामर्श पर ध्यान देना चाहिए। नियंत्रण व देखभाल देखते हैं तो यौन रोगी से पीड़ित सभी रोगियों को उचित व पूरा इलाज लेने की सलाह देना चाहिए। इस रोगों में चुनिंदा एंटीबायोटिक देनी चाहिए। लंबी क्रिया अवधि वाली पेनिसिलिन इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। इससे प्रभावकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया है। आप मेन पॉइंट इसमें देख लीजिए। इसमें मेन पॉइंट तो ये हो सकता है पुरुषों में प्रवेश बैक्टीरिया कौन से रंग का, कितने सप्ताह बाद ये निकलता है, इसका स्राव होता है, पीले रंग का गाढ़ा पिप के साथ स्राव होता है, ये देख लेना है। 1 सप्ताह बाद होता है, ये देखना है। स्त्रियों में ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी हमको याद रखना है। जलन युक्त योनि मार्ग में होता है, ये भी हमें याद रखना है। और इसकी अवधि याद रखनी है। इसका जनपादी चारों याद रखना है। ये मेन पॉइंट है। और इसका STD का फुल फॉर्म तो बताई हूँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये भी याद रखना है। आ गए हम HIV और एड्स। अब ये HIV का फुल फॉर्म देखते हैं। तो ये HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV का फुल फॉर्म होगा। ये आपका मेन पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है, तो इसे जरूर आप याद रखिएगा। STD का भी याद रखिएगा। और ये आपका
एडीआईएस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भी याद रखना है। ये भी मेन पॉइंट है। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ये पेपर में तो ये जरूर पूछा जाता है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। एड्स विषाणु वायरस द्वारा उत्पन्न संचारी रोग है। यह HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, ऊपर लिखा हुआ है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये लिखा हुआ है, ये जरूर याद रखना है। एड्स रोगी के शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को निष्प्रभाव करती है, जिससे व्यक्ति को अनेकों संक्रमणों का शिकार होकर मृत्यु भी हो जाती है। HIV जिसे हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं है। शुरू में तो फर्स्ट सेकेंड स्टेज में आप उसे बचा सकते हैं, थर्ड स्टेज में वो बचता नहीं है। जितना भी हो सके उसका ध्यान देना चाहिए और उसके संपर्क में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसका अगर उसको नीडल पिक है, वो नीडल आपको नहीं पिक होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके HIV होने के 100% चांस होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचना चाहिए। आपके कहीं घाव है तो आपको HIV मरीज का ब्लड नहीं पड़ना चाहिए, वरना HIV आपको 100% हो जाएगा। इसके लक्षण हैं, 1 महीने से अधिक अवधि तक लगातार खांसी है, ट्यूमर का होना, रात में पसीना आना, व्यवहार में परिवर्तन, वजन में कमी, लंबी अवधि का बुखार, लिम्फ ग्रंथियों का बढ़ना, पूरे शरीर में खुजली होना, बोलने में कठिनाई, ये इसके लक्षण हैं। HIV परीक्षण करने के लिए कुछ जांचें हैं इसमें, एलिसा है, वेस्टर्न वाल्ट है, म्यूरेक्स 8 HIV, संपूर्ण कोशिका कोशिका, T-S कोशिका टी लिम्फोसाइटिस के लिए। और एड्स के प्रकार देखते हैं, ये एड्स के प्रकार हैं। यौन संबंधी द्वारा, रक्त द्वारा, अभी मैंने बताया रक्त द्वारा भी ये फैलता है। अगर किसी को HIV है, किसी भी महिला को, हस्बैंड वाइफ में, अगर हस्बैंड को या वाइफ को किसी को भी HIV है तो उनको यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। यौन संबंध में कंडोम का उपयोग करना चाहिए। यौन संबंध केवल वैवाहिक संबंधी पति से प्रजनन अंगों का घाव होने से पर इलाज करवाएं। पति पत्नी में आपसी प्रेम विश्वास हो, ये इसके रोकथाम और प्रसार है। सुरक्षित रक्त संचार, रक्तदान से पहले HIV एड्स की जांच करना चाहिए। विसंक्रमित विधि द्वारा रक्तदान करना चाहिए। सिरिंज व सुइयों अन्य उपकरणों को अच्छी तरह से विसंक्रमित करना चाहिए। डिस्पोजल सिरिंज का उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा में तो वही चीज़ है, ध्यान देना आपको। समुदाय में एड्स व यौन शिक्षा देना, यौन रोगी को बारे में बताना, स्वास्थ्य यौन संबंध हेतु प्रोत्साहित करना, लोगों को यह समझाना कि एड्स कैसे फैलता है, लोगों को ये भी बताना होता है। अन्य उपाय, HIV से पीड़ित व्यक्तियों को उचित देखभाल करना, एंटी रिट्रोवायरल उपचार, ART सुरक्षा, सूचना शिक्षा व संचार, IEC का फुल फॉर्म है सूचना शिक्षा व संचार, द्वारा लोगों में जागरूकता बढ़ाना। माँ से बच्चों में HIV के प्रसार को रोकना, स्कूल में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करना। तो इसमें के कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। इसमें के मेन पॉइंट्स आपका HIV एड्स, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। एड्स विषाणु द्वारा होता है, यह याद रखना है। तंत्रिकाओं को निष्प्रभावित करती है, यह याद रखना है।
इसकी जाँचें ये याद रखना है, एचआईवी डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी ये जाँच याद रखना है। सभी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसका ये याद रखना है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं और जनपादित ये भी आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। थैंक यू गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू गाइस। कल मिलते हैं।